बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। आजिर और अजीर, मजदूर और सेठ, मेहनत और सरमाए के माबैन एक ऐसी जंग लड़ी गई आज के दिन 1 मई को, जिसने दुनिया में अलामती तौर पे तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी जिद्दोजहद का आगाज़ किया। ये जंग शिकागो में शुरू हुई। मज़दूर मांगते क्या थे सेठ से, एम्प्लॉयर से, तय करो कितना टाइम काम करें, और जबरी मुशक्क़त एक तरह से उसका ख़ात्मा, और मेहनत का अजर। पंजाब में 60s और 70s के अरसे में जो किसान कमेटीज़ बनी और उनके हवाले से बाबाए सोशलिज़म शेख रशीद अहमद की किताब पढ़ने वाली है, मेरी जिद्दोजहद। यही जंग थी जिसमें नारा ये आया सामने कि जेड़ा वावे ओयो खावे। पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी और बाप काम करता था सोने की कान में। ये जारी है अभी तक जंग, यौम मई चलता रहेगा। और इसीलिए हज़रत अल्लामा से अच्छा कोई नहीं कह सकता जो उन्होंने यौम मज़दूर और मज़दूर के हक़ में कहा कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। सलाम है शिकागो के शहीदों के सुर्ख खून को सलाम। एक और मंजरनामा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब से कोविड शुरू हुआ है, फरवरी है, वुहान चाइना का शहर, उसके 2 नतीजे निकले बड़े। आज वो दोनों सामने है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आपके मुल्क से मुताल्लिका है, दूसरा चीन और अमेरिका के वर्बल स्पैट या तसादुम जो इस वक्त सिफारती से थोड़ा सा आगे चला गया है, उसकी तरफ मैं दुनिया के हालात के पसे मंज़र में आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हम पड़ोसी हैं चीन के, और ज़ाहिर है अमेरिका के बेशुमार मैदानों में हमारे साथ मुश्तरका मंसूबे शुरू से ही हैं। हमने खुद पाकिस्तान ने तारीखी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गलती की कि दूर का एक दोस्त उसको चुना, करीब के जो साथी थे एशिया के अंदर कोई इत्तेहाद, कायदे आज़म अली रहमत और हज़रत कायदे मिल्लत लियाकत अली शहीद, उन दोनों की गुजर जाने के बाद जो लीडरशिप आई उससे दुरुस्त फैसले नहीं हुए। ये लोगों की एक राय है, एक और तरह से भी राय है। लेकिन एक शख्स है सिर्फ, मैं यौम मज़दूर, दिहाड़ीदार, खेत मज़दूर सबको मुखातिब करके कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, आप बताइएगा वो कौन शख्स है जिसने पहले दिन से कहा कि कोविड-19 में मज़दूर भूखा मर जाएगा, दिहाड़ीदार भूखा मर जाएगा, कोविड-19 में मेहनत कश भूखा मर जाएगा, कोविड-19 में मेरी सारी तवज्जो। कुछ लोग ऐसे हैं जो एलीट क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग और हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अशराफिया को, कुछ लोग और हैं जो रूलिंग एलीट को, और कुछ लोग और हैं जो अपर मिडिल क्लास को नुमाइंदगी और आवाज़ देते हैं। और इसलिए नतीजा उसका क्या होता है? नतीजा उसका बड़ा सीधा है कि ये छोटे तबकात एलियनेट हो जाते हैं। वो है आपका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और इस मौके पे उसको शाबाश
मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये आप अपने कमेंट्स के अंदर बता दें कि जो मुसलसल, अब तो मई के कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक दिन के लिए इस दिन को मनाएंगे, वो था जो पिछले 3 महीने से 100 दिनों से एक ही बात मुसलसल कर रहा है, और बड़ी अनपॉपुलर बात थी शुरू में, किसी को पता ही नहीं था ये मसाइल भी सर उठा सकते हैं। लोग कह रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दो। दूसरा, जो अमेरिका है उसके सदर साहब ने, पहले तो ये हुआ, बड़ी तारीफ की गई कि वुहान में किस तरह से चाइना ने इतनी बड़ी बैनुल-अक़वामी वबा को डील किया, उनकी तोपों का रुख WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मैं उस हद तक मुझे जो समझ आती है, और आई हैव डॉक्टर्स इन माई इमीडिएट फैमिली, वो ये है कि ये बात दुरुस्त थी कि क्यों नहीं जो आलमी इदारा सेहत है उसको पता चलाया जा सका और मालूम नहीं हो सका कि इतनी बड़ी बला एक सर उठा रही है। तो वो अगर आलमी इदारा सेहत है तो आलम के किसी कोने में भी कोई अगर ऐसी अफरीत बढ़ रही है आगे जो आलम इंसानियत के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है, तो किसको पता होना चाहिए? सबसे पहले WHO को पता होना चाहिए। ये बड़ी दलील कामिल थी, लेकिन अब उसमें से एक सियासत निकल आई है। सियासत इस तरह से 3 स्टेप्स ज़रा ज़हन में रखिएगा। लोग समझ रहे थे कि चीन की आबादी इतनी बड़ी है कि ये खराबी दूर नहीं हो सकती, उसने कंट्रोल करके दिखा दिया। दूसरा, दूर करके दिखा दिया। तीसरा, कह रहे थे कि अब मैशत बैठी बैठे। मैं तसलसल से ये बात आपको कहता रहा हूँ कि आलमी इदारे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, दूसरे इदारे, वो कहते रहे कि एशिया में सबसे ज़्यादा खराबी होगी। लेकिन ये ज़ाहिर है, नोबडी कैन प्ले गॉड, ये अल्लाह के फैसले हैं, ज़मीन पर नहीं हो सकते। एशिया में वो खराबी बड़ी नहीं हुई जो बाकी जगह, उसका भी अफसोस है, उसका भी कंसर्न है हमारा कि अल्लाह ताला आलम इंसानियत को इस वबा से निजात दिलाए। बेगुनाह लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो क्यों मर रहे हैं। जिस तरह से आलमी जंगें लगती हैं तो लोगों को नहीं पता होता कि क्यों वो मर रहे हैं। ये तो वो दुश्मन नज़र आ रहा होता है, कोई उसके बारे में बात कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, कोई मुनाजात, कोई दुआ, कोई बद्दुआ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय 2 कामों के। एक, अल्लाह ताला से पनाह मांगना, और दूसरा, इस वबा से पनाह मांगते हुए अपने घर में पनाह लेना। उन्होंने ये कहा है, कल लगा कि प्रॉम्प्टेड सा क्वेश्चन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी जगह कर रहे थे, उन्होंने कहा बताइए, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चाइना से बाकायदा लैब में बना के ये इधर भेजा गया। अब चाइना से अगर लैब में से ये निकाला जाता तो इमीडिएट जो बॉर्डर्स हैं चाइना के, वो एक तरफ रशिया से लगता है और काफ़ी सारे ममालिक हैं और पाकिस्तान से भी लगता है, लेकिन हमारे साथ जो उसका बॉर्डर लगता है उसमें सिंकियांग है। वो सिंकियांग मुस्लिम अक्सरियत वहाँ पे रहते हैं, यूगर्स वहाँ, उसके साथ बिल्कुल। मैं गया था पिछले साल एंड से थोड़ा सा पहले जब गिलगित बल्तिस्तान, तो गवर्नर मुझे साथ लेके गए थे और हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब से वापस है। रात हो गई थी, वरना वो कह रहे थे कि अंदर जाने की इजाज़त भी उनको मिल जाती है। तो अगले मौसम में अल्लाह खैर करेगी, गर्मियों में अगर, तो मेरा फिर जाने का वहाँ पे इरादा है। एक ये हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? तो ये एक आलमी तसादुम की, मुआशी तसादुम की फ़ज़ा पैदा की जा रही है कि हम एक्शन लेंगे चाइना के ख़िलाफ़, और ये चाइना ने दुनिया को हैरान कर दिया है। और उससे पहले आपने देखा वीडियोज़ आई और अमेरिका पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसके कुछ लोग हैं इदारों के जिन्होंने याद फैलाया। लेकिन अब ये थोड़ी सी उस जो एलिगेशन ट्रेडिंग, जिससे हुई ट्रेडिंग ऑफ एलिगेशंस, एक्यूजेशंस है, उससे आगे बात चली गई, एक स्टेप आगे। इसलिए बड़ा ही कंसर्न की बात है, मैंने आपके सामने रखी। दूसरा, ये पाकिस्तान के अंदर हम शुरू से कहते रहे नो पॉलिटिक्स। आपने देखा एहसास से बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, कैश ट्रांसफ़र से बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, मज़दूरों के लिए जो प्रोग्राम आया उससे बड़ा नहीं हो सकता, दिहाड़ीदारों के लिए जो इतने बड़े प्रोग्राम जो पाकिस्तान का, एशिया का, दुनिया की हिस्ट्री में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम भी कह रहा है, वो स्टेप्स लिए हैं आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने। आज ऑफिशियली उन्होंने तारीफ़ की है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी कि जनाब देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से जो यहाँ भी रोज़गार पैदा करने के लिए ज़राए, वो जो प्लांटेशन वाले थे, उसकी भी तारीफ़ हो रही है। सारी दुनिया में पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ होती है। एक जगह सिर्फ ये मुतालबा सामने आता रहा पहले दिन से कि हम इस पर सियासत करना चाहते हैं, कोविड-19 के ऊपर। ऑन रिकॉर्ड हैं लोग सिंध की हुकूमत के, उन्होंने कहा जो नहीं कर सकता वो कोई और काम करे। तो कोई और काम हमारे ज़िम्मे आया और
पहले दिन से लॉकडाउन से लेके आज तक उन्होंने कभी कौमी जो प्रोग्राम है उसके साथ इत्तेफाक राय नहीं किया। और उसका सबब है, उसका सबब जो फौरी तौर पे मुतालबा कहा गया है कि काम नहीं कर सकते वज़ीर आज़म, तो इस्तीफ़ा दे दें। 3 सवाल उठते हैं। पहला ये है कि आप क्या गंदम स्कैंडल जो पाकिस्तान की तारीख का कल सबसे बड़ा सिंध में पकड़ा गया, 7 अरब से ज़्यादा की गंदम आपकी गायब होगी, उससे तवज्जो हटाने के लिए आज मीडिया पे बहस गंदम पे नहीं होगी, इस्तीफे पे होगी। इसको कहते हैं इंजीनियर्ड पेड कंटेंट एंड क्रिएशन ऑफ द फेक न्यूज़। दूसरा सवाल है, ये 2 सवाल मैं कल पे ले जाना चाहता हूँ। ये परपेचुएटिंग इशू है, ये चलेगा जब तक चलता है। मैं 2 बातें और आपसे शेयर कर देता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो इजाफा होता था उनके ज़माने में पेट्रोलियम की मसनूआत में, वो तो अच्छा था, लेकिन जो कमी की गई है मैं इसको मुस्तरद कहाँ मुस्तरद करते हो? बाहर निकलोगे, आओगे सामने लोगों के मुस्तरद करके, घर में इजलास नहीं बुला सकते। क्यों ड्रामा रचाया हुआ है कैमरे के सामने और वीडियो के सामने, और लाइट, बूम, साउंड, मेकअप, एक्शन, बाज आ जाओ यार। और उसके साथ ही जो सबसे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी के बाद बंदों ने मोहब्बत की है कोविड-19 के मरीजों के साथ, 3 अरब रुपए फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी फंड में जमा हुए हैं, जो इमरान ने टेलीफोन्स किए हैं उनके ज़रिए से, और जो अपील किए अपने लोगों ने दिए। और दिल खोलिए, इंसानियत आपके दरवाजे पे मदद की तलबगार ही नहीं, उम्मीदवार भी है। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।